वेलकम यू ऑल विद न्यू ब्लॉग। और इस टाइम कुछ अलग सा नया सा कोटा टू रायपुर नॉन स्टॉप। अभी बज रहे हैं 6:18 और मैं अभी निकल रहा हूँ कोटा से और रायपुर पहुँचेंगे नॉन स्टॉप विदाउट हैविंग एनी बिग रेस्ट। कहीं रुकना नहीं है लंबे समय के लिए। कुछ देर चलने के पश्चात पहला टोल कोटा से कुछ पता नहीं 15-20-30 किलोमीटर आया होऊंगा। ये पहला टोल मिल रहा है भाइयों। और देखते रहिए कैसे हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। चैलेंजेस होंगे, होना नहीं होना बात की बात है, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। और वही कोशिश है मेरे लिए, क्योंकि देयर इज़ सम काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। जब कोई काम कहीं पे होता नहीं ना, रखने का कोई मतलब नहीं होता। दैट्स वाई मुझे अभी मूव ऑन करना है, क्योंकि 6-7 घंटे तक तो वैसे भी नींद नहीं आनी है। तो ड्राइव कर लेते हैं, क्या पता भोपाल टच कर दें। ब्यावरा 182, झालावाड़ 51, 182 ना। और ठीक है, हो जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं दरा और अभी ठंड यहाँ बढ़ रही है। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। कुछ ऊपर जैकेट वैकेट डाल लेता हूँ, विंटर शील्ड डाल लेता हूँ। फिर अपन चलेंगे नॉन स्टॉप। कहाँ तक? रायपुर तक के सफ़र। और इससे पहले भी किया हुआ है, बट वैसे नहीं। इस बार आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस थिंग्स। तो अभी यहाँ पर चाय पीते हैं मस्त वाली, अंकल बना रहे हैं एकदम तुरंत में। फिर चलते हैं। शुभ नाम क्या लिखे हैं? मेजर साहब ना। ये मेजर साहब हैं, इनसे बहुत अच्छी रूबरू मतलब बातें हुई हैं और अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो दिल मिल जाते हैं। सर आप बहुत अच्छे हो, हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर एकदम। और मैं मेजर खान आपका इस्तकबाल करता हूँ इस बात के लिए। आप आते रहना, हमें अच्छी तालीमें देते रहना। नहीं, मैं आपसे सीखा हूँ, मतलब मेरे विचारों का और बन मेरा आपसे। थैंक यू। So now I am completely prepared for the journey. अब कोई भी ठंड बाल बांका भी न कर पाए, इतना कवर्ड कर लिए हैं। और अब ये सबसे ख़तरनाक वाला जो पोर्शन है, अराउंड 10 किलोमीटर का पैच, ये ख़त्म करने वाला हूँ मैं। चलिए, एक बड़ा पैच मैंने पार कर लिया है, जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। और वो ये कि छोटी सी जगह पर पूरा इधर उधर है, ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, बड़ी गाड़ी पास नहीं हो सकती। एक साथ 288 किलोमीटर और बचे हैं भोपाल यहाँ से। बीच में रुक के डिनर करेंगे, फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। अभी फ़िलहाल तो देखते हैं 10 बजे तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी हमारा है नेक्स्ट डेस्टिनेशन अकलेरा, भोपाल 275 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हियर, अवे फ्रॉम हियर। और बढ़िया है, अभी तक तो मज़ा आ रहा है। अंदर ठंड की एक बूंद तक नहीं जा रही है, ना तो कोई ठंडी हवा ना कुछ। अब जुगाड़ क्या किया वो देखिए, है ना। इमेजिन करिएगा, मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले राइडिंग गियर का इनर पहना हूँ, जो कि हवा को प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके ऊपर राइडिंग गियर पहना हुआ है। तो इसमें तो खैर पोरस होता है, ऑब्वियस से बात है, तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने इनर पहना था। अब उसके ऊपर विंटर जैकेट राइनॉक्स का, देन उसके बाद डबल लेयर्ड रेनकोट। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अब इतना करने के बाद इतना ज़्यादा वैक्यूम स्पेस बन रहा है कि हवा वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, न ठंड। पेंटेड बाय गॉड, कुछ इस तरह से दिख रहा है। हल्की हल्की धुंध आना शुरू हो गया है, ये देखो सामने धुंध। टेम्परेचर अभी उतना डाउन नहीं हुआ है, अभी 74 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये धुंध पूरा दिखेगा आपको अकलेरा क्रॉस करते तक। आसमां पे किसी ने लकीर खींच रखा है, देखो।
दिन में इसकी खूबसूरती अलग और रात में एकदम अलग। और एक चीज़ है मैंने देखा है ट्रस्ट बाइक पर, हिमालयन का जो क्रेडेंशियल है, विश्वसनीयता है, वो अलग स्तर का है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास हिमालयन है, इसलिए बोल रहा हूँ कि लिटरली ऐसा है। बाकी सब बाइकों में जो इस रेंज की है, इस सेगमेंट की है, उसमें हिमालयन का ट्रस्ट सेकंड टोल क्रॉसिंग। अब कितना रह गया? अराउंड 200 किलोमीटर भोपाल। ओके, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन से आज मुलाकात हुई है आप सबसे, है ना रोहित भाई? चलिए, ये मैं ब्लॉग में देखता हूँ थोड़ा बहुत, मिलते भी आपको मैसेज करते हैं इस पे। एकदम एकदम लोग पे मैसेज करते रहेंगे आपको, एकदम एकदम। आपके ना कमेंट पढ़ते रहना आप इस पे। नहीं नहीं, मैं प्रॉपर सर्च करता हूँ। और अभी 5 लोग आपको वहीं पे कमेंट मिलते हैं। लिटरली बहुत अच्छा लगा। खाना डिनर कर लेना चाहिए, फिर कोई और बड़ा स्पेस ऐसा नहीं मिलेगा प्लेस जहाँ पर खाना वाने के लिए रुक सके। बड़ा एरिया है ये राजगढ़, और समय भी सही हो रहा है ना? तो फिर देखते हैं कहीं यहीं खाना ना खाते हैं। चलिए खाना यहीं खा लेते हैं। हम अभी आए हैं मिड पे, यहाँ बैठते हैं। मिड वे ट्रीट, आई हैव अ डिलीशियस फूड। पनीर का कोई आइटम है और साथ में रोटी, यही सही रहता है सफ़र के लिए। अभी मैं हूँ अराउंड 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल, तो पहुँच जाएंगे धीरे धीरे सेफ्टी के साथ। और जैसा मैंने बताया था, इधर एक है, इसके नीचे एक है राइडिंग गियर है, और साथ में इनर गियर का, ये सारा कॉम्बिनेशन के साथ फिर इधर जितनी भी ठंडी हवाएं दूर से भाग जाती है। तो पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन है और गाड़ी धंधे धंधे चलती है, मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आप भी लुत्फ़ उठाइए। और इसका हो गया है बैटरी डेड इन। फाइनली अभी 3 बज रहे हैं और मैं पहुंचा हूँ भोपाल। यहाँ से अब नागपुर जाना है हमें, और उसकी दूरी कुछ है 345 किलोमीटर। फाइनली ढूंढते ढूंढते अभी मिला फ्यूल पंप जिसमें कोई व्यक्ति जाग रहा हो। उठाया हूँ उनको ज़बरदस्ती। एनी हाउ फ्यूल लेते हैं, 336 किलोमीटर है, 6 आवर्स, 6 चक्का 36। हाँ ठीक है। शुरुआत में ना रूट कंफ्यूजन में ही निकल जाता टाइमिंग तो, और ऐसे करते करते 4:30 बज चुके हैं। अभी मैं राइड शुरू ही कर पाया हूँ जस्ट नागपुर के लिए। और चैलेंजेस ये भी है कि अभी 56 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है।
ये हाईवे निर्माण हो रहा है और खतरनाक सी रास्ता है, भीमबेटका मार्ग बोलते हैं इसको, बैतुल। और मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेला छा रहा है, वो इसलिए क्योंकि रोशनी इतनी तेज है, ऊपर से फिर फॉग जमा हुआ है। अब वो जो सबसे खतरनाक पैच था ख़त्म हुआ। नाउ अब मैं शीशा नीचे गिरा करके नॉन स्टॉप भाग सकता हूँ। यहाँ से बच गए 294 किलोमीटर। सोचो 10 किलोमीटर के पैच हालत ख़राब कर देने वाली थी, 54 तक चला गया था। क्या हो गया? सुबह के 5:30, अभी भी मैं 280 किलोमीटर दूर हूँ नागपुर से। रीज़न उसका ये है कि टेम्परेचर सडन बहुत डाउन चला गया था, अराउंड 51 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब धीरे धीरे राइज किया है और पहुंच गया 62। सो वी कैन एक्सेलरेट द व्हील्स। बहुत हौले हौले चलना है भाई साहब, क्योंकि इतना ही रह गया, बस एक पैच लास्ट, और सुबह का होने वाला 6 मिनट बस कम है 6 बजने में। और अभी 58 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे है घाटी के। अब ऊपर जैसे जा जाएंगे हवा चुभने लगेगी। अब मैंने जो विंड कवर होता है इसको मैंने खोल दिया है हेलमेट का। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें बहुत पसंद है और ये मैं खोल के रखना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम में कुछ भी हुआ इट मीन्स ओ हो। एक चीज़ हमें यही खूबसूरत बात है कि हम पहले से सतर्क हो जाते हैं। नो ईगो और किसी प्रकार का कोई ऐसे मतलब इलॉजिकल बात नहीं है। सुबह का वक्त और धीरे धीरे मैं घाटी चढ़ता हुआ। अब बोलना हाय करके, ठीक है? कल देखना पक्का, हम सब एक साथ देखेंगे, ठीक है? चलो नन्हे दोस्तों मिलते हैं। आग तापते हुए थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। अब यहाँ से चलेंगे हम अराउंड 230 किलोमीटर नागपुर, देन 287 रायपुर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी राइड करते करते हो गए मुझे 12 घंटे, जिसमें से बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इधर उधर स्पेंड किया। क्यों? क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी। ओवरऑल न्यू एक्सपीरियंसेस हैज़ बीन टेकन नाउ इन माई लाइफ, और ये आगे के लिए बहुत बेहतर है। प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन दोनों। ये जो रहता है ना सामने का सीन मुझे बहुत प्यारा है, बहुत बहुत बहुत। और वहाँ से देखो कैसे सन जो है लालिमा बिखेरते हुए छत्तीस से ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, और थोड़ी देर में आ भी जाएगा। फॉगी हिली एरिया बहुत 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 मनभावक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा जड़ावत है, तभी ना शरीर हमारा गुनगुनावत है। वाह, ऐसे में ठंड ले गया था हम गाना गावत है। वाह, ये तो अच्छा खासा राइम बन गया, लेकिन मजाक वाली। क्यों भैया?
Cheers Aurobindo. Right. समझे नहीं? थैंक यू। Finally, I'm about to reach Nagpur। अभी टाइम हो गया है 11:02। थिंक क्रॉस करते करते यहाँ से बाहर जाना है। ओके, अब रायपुर। पहले यहाँ की ट्रैफिक से तो निकल जाऊँ। बहुत ज़ोर से आ रही है यार, कब से रोक रखा मैंने। चलो बस ज़्यादा नहीं, हार्डली इट विल टेक 10 मिनट ओनली। ओके, अब ट्रैफिक से मैं बाहर निकला। ओके, अब स्ट्रेट है इधर। क्या है, आफ्टर 6 मंथ ना फुल टाइम प्रोफेशन करके सोच रहा हूँ उसको अपना लेता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ यार, बेसिकली बोर हो गया पढ़ा। कहाँ से? मैं रायपुर से हूँ, मेरा अपब्रिंगिंग पूरा रायपुर का है। एक्चुअली मैं तो मैं सोचा यार अभी 6 तो बज चुके हैं, 6:30 रहूँगा तो एक वैसे ही जगता हूँ तो 1 बजे नापता हूँ। फिर ना दिमाग में आया कि चलो इसको एक काम करते हैं, ऑन अ मिशन। ओके, सीधा डायरेक्ट रायपुर। तो ये एक बन जाता है ऐसे। फाइनली कुछ अवस्थाएं और पोल्यूशन देख के आप समझ में आ गया होगा आप सभी को कि हम अब अपने सिटी में पहुंच चुके हैं। जहां मैंने अभी कोटा देखा है ना, बैतूल कुछ क्षेत्र देखा, भोपाल के देखा, इतनी ग्रीनरी, इतनी बेहतरीन। और रात में 2 बजे वहां पे साफ़ सफाई हो रही थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है रात में 2 बजे साफ़ सफाई करती है, यहाँ दिन में भी नहीं करते। तो सिटी की सुंदरता जो है ना, वो मुद्दा नहीं है मेरा, बट ये है कि करने वाले पर निर्भर करता है कि सिटी कैसी होगी। रोड पे नज़र आ रहा है रायपुर शहर स्ट्रेट एम्स आरंग। इतने हम पहुंच चुके हैं और अभी हो रहा है 5:32। हम वहाँ से चले थे अराउंड 6:45 बजे। सो अब ये हो चुका। अब मैं आपसे रूबरू होऊंगा नेक्स्ट टाइम।